एक वेदों के परम विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था पंडित आत्मदेव जी महाराज। कोशिश करिएगा कि ये नाम याद होते रहें। उस ब्राह्मण देवता का नाम था पंडित आत्मदेव जी महाराज। पंडित आत्मदेव जी महाराज अपने स्वधर्म में, ब्राह्मण कर्म में सदा तल्लीन रहते थे। वेदों के परम विद्वान, लोगों को धर्मों का उपदेश देना, सच्ची कथा कहना, लोगों को सच्ची बातें बताना, ये पंडित आत्मदेव जी महाराज की स्वाभाविक प्रक्रिया थी। परंतु एक समस्या आ गई। पंडित आत्मदेव जी महाराज का जब वय मतलब उम्र विवाह के योग्य हुआ, वे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने के योग्य बने, तो उनका विवाह हुआ। और विवाह जिससे हुआ उसके बारे में वर्णन करते हुए महर्षि सूत जी कहते हैं, भिक्षुको वित्तवालोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इतना संस्कृत सबको समझ में आता है। अंत में क्या कहा गया? कृपणा कलह प्रिया। कृपणा मतलब कंजूस और कलह प्रिया मतलब कलह झगड़ा, खोज के झगड़ा, खोज के झगड़ा। कैसे ने झगड़ा वो करी हमारा सब बेटवा मोड़, खोज के झगड़ा। भगवान न करे यहाँ कोई हो। जिस दुल्हन को विवाह करके ले आए उसका नाम क्या है? वो कलही का नाम धुंधली। क्या नाम है? बोलिए आप लोग। धुंधली मने जिसको कम सूझता हो। धुंधली मने गांव में कोनो के ने लौकली नु कम लौकली, कुछ खोजत रहल त गरियावल जाली जोगे भक चौन्हारी। धुंधली मने भक चौन्हारी। और समझ गए लोग हम रहुआ। तो पंडित आत्मदेव परम ज्ञानी और उनकर कन्या मिलन भक चौन्हारी। अब भक चौन्हारी ने कलही, कलही ने वह नारी कलही ही नहीं मिली, झगड़ालू ही नहीं मिली, फैशनेबल भी मिली। उस समय फैशन शब्द नहीं आया था, लेकिन आज के शब्दों में कहे तो बहुत हाईटेक, स्मार्ट और फैशनेबल थी। समय आया, विवाह जब होता है तो साल 2 साल बाद कल्पना लोग करते हैं कि अब बच्चा हो। पंडित आत्मदेव रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमें एक सुंदर ज्ञानी बालक दीजिए। और उनकी पत्नी धुंधली चौन्हरी प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हम बांझे ठीक हैं, हमारा बच्चा उच्चा मत दिया। हे भगवान, मैं बांझ ही ठीक हूँ, मुझे बच्चा मत देना, क्योंकि गांव की जितनी महिलाएं हैं सबके बच्चे हैं। बच्चे पैदा होने से उनके शरीर ढीले ढाले हो गए हैं। और छी छी बच्चा को जब वो गोद में लेके चलती है तो बच्चा कब उसी के देह पर हग दे, मूत दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हे भगवान, मैं बांझ ही ठीक हूँ। खूब खाती पीती थी, मोटी होती जाती थी, चर्बी चढ़ता जा रहा था। अब बहुत समय तक उम्र ढलने लगी, 15-20 वर्ष विवाह के गुजर गए। और जब बच्चा नहीं हुआ तब पंडित आत्मदेव जहां तहां जाने लगे। पत्नी को कहने लगे चलो तीर्थ करने, बच्चा नहीं हो रहा। पत्नी कहती है ठीक है, सही
आप केवल कथा कहिए, पूजा कराइए और ढेर सारा जजमान से ठग के ले आइए। हमें खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना कितनी दुबली हो गई हूँ। पंडित आत्मा लोग कहते हैं कि भैंस जैसी मोटी हो गई और कह रही है कि दुबली हो गई हूँ। पुराने सिनेमा के टुनटुन जैसी हो गई और कह रही है कि दुबली हो गई हूँ। वो आईना देखती थी, देखिए ना मेरा तो मुंह सूख गया है थोड़ा कहीं से कि जजमान से ठग के काजू किशमिश ले आई है। बच्चा नहीं हो रहा था। सुबह में आपको हमने क्या बताया, पति और पत्नी मिलके एक ही प्रार्थना करेंगे, मिल जाएगा। पति मांग रहे हैं कि बच्चा दीजिए और पत्नी कह रही है कि बच्चा मत दीजिए। भगवान कौन सुनते हैं? भगवान को जब मांगने वाला कुछ कह रहा है कि ना ना हमको मत दीजिए, तो भगवान को आराम हो गया ना, भगवान क्यों देंगे? 20 वर्ष तक जब बच्चे नहीं हुए तो पंडित आत्मदेव जहां तहां तीर्थ व्रत करने लगे, कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनके गांव में एक सिद्ध संत आए। उस संत के बारे में यह चर्चित था कि वो किसी को जो वरदान दे देते हो मिल ही जाता है। पंडित आत्मदेव उस संत श्री के चरणों पर सिर पटकने लगे, बोलने लगे, महाराज हमें एक बच्चा दे दीजिए। उस सिद्ध संत महाराज ने कहा, पंडित जी उठिए, हमें पता लगाने दीजिए कि आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया और कहा, पंडित जी पिछले 7 जन्म से आप बांझ रहते आए हैं और अगले 7 जन्मों तक और बांझ रहना है आपको, यही आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपको बच्चा नहीं हो सकता। पंडित आत्मदेव ने कहा, महाराज जी मैं अपना अतीत और भविष्य आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बच्चा मांग रहा हूँ। मुझे प्रवचन मत सुनाइए, मुझे बच्चा होने का वरदान दीजिए। संत महोदय ने कहा, पंडित जी नहीं मानोगे तो मैं तो तुम्हें बच्चा दे दूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा और अपने भाग्य के विपरीत जो भी वरदान मांगा या छीना जाता है वह उसके लिए लाभकारी नहीं होता, नुकसानदायक हो जाता है। संत महोदय ने पंडित आत्मदेव को कुछ कथाएं सुनाई और सबसे चर्चित कथा है रामायण के राजा दशरथ की कथा। और आप सब जानते हैं राजा दशरथ के भाग्य में बच्चे नहीं थे। राजा दशरथ ने प्रार्थना की, यज्ञ कराया, यज्ञ के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों पुत्र सामान्य बालक नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा ही 4 रूपों में राजा दशरथ जी के यहाँ आ गए। ये चारों पुत्र सारे संसार के काम आए और आज भी आ रहे हैं। ये चारों पुत्र सारे संसार के काम आए। केवल काम नहीं आए तो किसके काम नहीं आए? राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, ये 4 लोगों के काम नहीं आए। अपने माताओं और पिता के काम नहीं आए क्योंकि उनके स्वैच्छिक पुत्र ये नहीं थे और स्वेच्छा से जो मिलता है वही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कहा गया है ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये वो संत महोदय पंडित आत्मदेव को समझा रहे हैं कि राजा दशरथ की तरह पुत्र की अपेक्षा, पुत्र की कामना मत करो, रहने दो, ऐसे ही जीवन काट लो। पंडित आत्मदेव नहीं माने। तब महात्मा ने कहा, ठीक है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, हाथ में एक फल प्रकट किया, कहा कि ले जाओ, ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला दो, तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, वो तुम्हें बहुत दुख देगा। पंडित आत्मदेव ने कहा, दुख दे या मारे, बांझ निर्वंश होने का कलंक तो मिट जाएगा। और क्या हुआ? वो फल लेके गए पंडित आत्मदेव, अपनी धर्म पत्नी देवी धुंधली को दिया, इसे खा लो। देवी धुंधली परेशान हो गई, ये कहां से ले आया? मैं बच्चा पैदा करने से बचना चाहती हूँ, ये ले आया। उसने कहा, ठीक है आप जाइए, संत का दिया हुआ फल है, स्नान करके खाऊंगी, आप जाइए। पंडित जी चले गए बाहर दालान में। अब उस पत्नी ने, धुंधली ने, गांव की ठाकुराइन को बुलाया, गांव की नौनिया को।
कहा ठाकुराइन बगल के गांव में जाओ, मेरी छोटी बहन ब्याही हुई है, मेरी बहन को कहना तुम्हारी दीदी बुला रही। अभी कभी 1-1.5 मील की दूरी थी। ठाकुराइन गई, उसको बहन को साथ में लेके आ गई। उसकी बहन आई, दीदी क्या समस्या है? उसने कहा देखो ना, तुम तो जानती हो कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती नहीं, ये तुम्हारा बहनोई पता नहीं कहां से फल ले आया है, मैं खा लूंगी बच्चा होगा, मेरा शरीर गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कुछ उपाय बताओ। उसकी बहन ने कहा दीदी मेरे पेट में बच्चा है, यह जब जन्म होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम अपने पति मेरे जीजा जी को कहना कि ये मेरा बच्चा है। धुंधली ने कहा ये कैसे होगा? उसने कहा कहो कि मैंने फल खा लिया है, घर में ना सास है ना ननद है, सेवा कौन करेगा, मेरे यहाँ चलो, और 9 महीने बाद जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे के बदले पर्याप्त तुमको धन देना होगा। वह छोटी बहन लालची थी, इतनी लालची कि लालच के बदले अपना बच्चा बेचने चल पड़ी। दोनों ही बहन निकृष्ट, एक चाहती है कि बच्चा पैदा नहीं हो और एक बच्चा बेचने चल जाए। पता नहीं किस कुल में उन दोनों अभागिन बहनों का जन्म हुआ हो। वो अपने पति को बुलाई धुंधली, पंडित आत्मदेव को। उसने कहा देखिए मेरी बहन आई है, अब मैंने फल खा लिया है, अब मेरा बच्चा होगा, 9 महीने तक सेवा कौन करेगा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन 9 महीना जब तक बच्चा नहीं हो जाए तब तक आप आइएगा मत देखने, आप जाइए, मुझे जाने दीजिए। पंडित आत्मदेव बोले भाले थे, उनको विश्वास हो गया, चली गई, क्षमा करें चले गए। फिर वह बहन के साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा बहन इस फल का क्या करें, अगर फेंक देंगे तो पाप लगेगा। तो बहन ने कहा जो भी भगवान का प्रसाद या फल आदमी नहीं सधा पाता है उसे गौ माता को खिला देना चाहिए। तुम्हारे द्वार पर जो गौ माता है उसको खिला दो। चुपके से जाके उसने फल अपनी गाय को खिला दिया, अपनी बहन के यहाँ चली गई। समय आने पर उसकी बहन का बच्चा जन्म हुआ। उस बच्चे को लेकर वह फिर आ गई अपने घर में और अपने पति को कहा कि ये मेरा बच्चा है। उसके कुछ ही